नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश शिंदे ने कर दिया तैयारी, पीएम मोदी पड़े चक्कर में। अभी अभी एकनाथ शिंदे पहुंचे दिल्ली। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। मोदी सरकार की मुसीबतें अब बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि हरकतें ही ऐसी हैं। जैसी हरकत है वैसी ही मुसीबत है, और इसे दावत मोदी और शाह ने ही दिया है। नीतीश पर चर्चा हम फिर कर लेंगे, लेकिन पहले एकनाथ शिंदे पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वह बस से बदतर होते जा रहे हैं और महाराष्ट्र के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। और कहीं ना कहीं सहयोगी दलों की नाराजगी जिस हद तक मोदी और शाह से बढ़ रही है, इसका अंजाम यह वक्त बताएगा कि क्या होगा। लेकिन परिणाम जो होगा वह शुभ संकेत नहीं दे रहा है, इस बात से की गारंटी है। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे कई दौरे दिल्ली की कर चुके, उनके लोगों ने भी किया था, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे। लेकिन अमित शाह की अकड़ कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता जाने का कारण बन जाए, क्योंकि अब बात सर से ऊपर निकल पड़ी है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर आक्रोशित शिव सैनिक हो रहे हैं। एकनाथ शिंदे के दल के जो पार्षद हैं या विधायक हैं या सांसद हैं, इनके गुस्से बढ़ रहे हैं। क्यों? कि अब इनकी फोन टैपिंग चालू कर दी है सरकार ने। और सोचिए कि यह टैपिंग कौन करा सकता है। जैसा मैंने कहा, सरकार ने, मान लीजिए सरकार ने नहीं किया, मान लेते हैं इस बात को, तो कर कौन रहा है? इस बात का खुलासा संजय राउत ने किया है कि एकनाथ शिंदे के 29 पार्षदों का और एकनाथ शिंदे का और उनके बेटे का भी और कुछ लोगों का फोन टैपिंग किया जा रहा है। यानी कि मान लीजिए एकनाथ शिंदे के जितने विधायक हैं, सांसद हैं और पार्षद हैं, सबके फोन टैपिंग हो रहे हैं फिर तो, संजय राउत के कहे अनुसार। और यह अगर हो रहा है तो नई बात नहीं है। मोदी सरकार पर यह आरोप लगातार लगते रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने से पहले भी और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी यह लगे हैं कि जजों के, सुप्रीम कोर्ट के जजों के, बड़े बड़े पत्रकारों के, लीडर ऑफ अपोजिशन के, विपक्षी और पार्टियों के, सबके फोन और खुद की पार्टी के भी लोगों का टैपिंग किया जाता है। यह पहली बार है किसी सरकार पर यह गंभीर आरोप लगना। लेकिन नई बात क्या है? नई बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत न रहते हुए भी मुंबई के अंदर मेयर बनाने का यह एक चुनौती है, क्योंकि इस बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है और नहीं अगर मेयर बना तो फिर कैसे बनेगा? संभव नहीं है। इसलिए एकनाथ शिंदे की हरकतों पर और बाकियों पर लगाया जा रहा है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे की तरफ जाने का रास्ता और भी ज्यादा खुलता जा रहा है। लेकिन हम बिहार की चर्चा अगर कर ले कि बिहार के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है, बिहार से भी कुछ शुभ संकेत नहीं आ रहे, क्योंकि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के सिक्योरिटी पर चिंता जताई है और जो उनकी सिक्योरिटी को हटाई गई उसको लेकर के भी चिंता जताई है। इसका मतलब यह साफ है कि नीतीश कुमार पटना पहुंचने के बाद जो अपनी यात्रा से पटना पहुंचते ही इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे, क्योंकि जो काम हुआ है तेजस्वी यादव के सिक्योरिटी हटाने का वह सही नहीं हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह नया नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी का जिम्मा गृह मंत्रालय का, यानी कि सम्राट चौधरी का, वह भारतीय जनता पार्टी के हैं, करेंगे। उनकी नीयत ऐसी है, उनकी सोच ऐसी है। क्योंकि तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी हटाना नई बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आप देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को लेकर के अलग अलग आशंकाएं जताई गई, लेकिन सरकार ने सिक्योरिटी नहीं दी। जबकि गांधी परिवार को जो सुरक्षा मिलती थी उन सुरक्षाओं को हटा दिया मोदी सरकार ने और एक नॉर्मल सिक्योरिटी दी। लेकिन वही आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को देखिए, 40 गाड़ियों का सिक्योरिटी का काफिला चलता है उनके साथ। कौन है आरएसएस का मोहन भागवत? क्या है इस देश का योगदान सिवाय भ्रम फैलाने के?
सिवाय पाखंड दिखाने के। इस बात की पुष्टि शंकराचार्य के अपमान से हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच और चरित्र और चेहरे क्या है, इसे इंकार नहीं कर सकते। तो नीतीश कुमार ने चिंता जता दी, लेकिन नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने कार्यक्रम में आने के लिए भी नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। लेकिन एक और बहुत चौंकाने वाली खबर, जिस आरसीपी सिंह की बात कई कार्यक्रमों में मैंने कहा कि आरसीपी सिंह को एंट्री दे रहे हैं नीतीश कुमार, इससे ललन सिंह और संजय झा का दर्द झलका है। ललन सिंह और संजय झा किसी भी कीमत पर आरसीपी सिंह को जेडीयू में एंट्री नहीं होने देना चाहते। वजह बहुत साफ है, आरसीपी सिंह नालंदा से आते हैं, नीतीश कुमार भी नालंदा से आते हैं, और नीतीश कुमार के बहुत भरोसेमंद आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा है। आरसीपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि नीतीश कुमार हमारे राजनीतिक गुरु हैं। आरसीपी सिंह ने कहा, मैं उनकी इज्जत करता हूं और उनकी बातों को सर सलाखों पर रखता हूं, उनकी बात टालने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं है। और ऐसी बात बयान अगर आरसीपी सिंह का आता है जब, और यह पुख्ता होने लगता है कि अब आरसीपी सिंह जेडीयू के अंदर आ जाएंगे और नीतीश कुमार ने हरी झंडी दे दी है, तो आज देर शाम ललन सिंह और संजय झा का दर्द छलक गया। यह दोनों ही किसी भी कीमत पर आरसीपी सिंह की एंट्री न हो पाए, अन्यथा नीतीश कुमार मजबूत हो जाएंगे, इसकी कवायद कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार किसी की नहीं सुन रहे, बल्कि नीतीश कुमार ने संजय झा को आउट करने का व्यवस्था कर दिया है। कहा जा रहा है कि उनके कार्यकारी अध्यक्ष के पद को बहुत जल्द छीन लिया जाएगा। मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बिहार के अंदर जो चर्चाएं तेजी से गूंज रही हैं, उन चर्चाओं में सबसे नंबर 1 पर ललन सिंह और संजय झा को आउट का रास्ता दिखाने का है, वैसे ही जैसे केसी त्यागी को दिखा दिया गया। अब तेजस्वी यादव की चिंता जाहिर करके नीतीश कुमार ने एक बात की गारंटी तो दे दी है कि आने वाला वक्त अब भारतीय जनता पार्टी और उन स्लीपर सेल जो जेडीयू के अंदर है उनके लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की तरफ अग्रसित है, और सेम परिस्थितियां एकनाथ शिंदे भी उसी राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे को अचानक दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि खबर जब आई कि उनके 29 पार्षद और एकनाथ शिंदे के फोन टैपिंग हो रहे हैं, तो होश उड़ गए। अमित शाह से मिलने आए हैं। अमित शाह मिलेंगे नहीं मिलेंगे मैं नहीं जानता, वक्त बताएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच चुके हैं और आर पार के मूड में लग रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से मेयर बनाना चाहती है। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के ऊपर यह प्रेशर बना रही है कि वह भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाए। 2.5 साल का फार्मूला या 1 साल का फार्मूला तो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है भाजपा, किसी भी कीमत पर अपना मेयर बनाने को तैयार है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा मेयर के चक्कर में सीएम और पीएम की कुर्सी गंवा बैठे। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यह अकड़ जो है, यही अकड़ 2019 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर कर दी। जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तब शिवसेना 2 टुकड़ों में नहीं बटी थी, शिवसेना एक ही थी बाला साहब ठाकरे की, जिसकी कमान उद्धव ठाकरे संभाल रहे थे। शिवसेना और भाजपा को मिलाकर के बहुमत का आंकड़ा था, लेकिन भाजपा ने सीएम बनाने से इंकार कर दिया उद्धव ठाकरे को, और कही कि 2.5 साल रहेगा, लेकिन पहले भाजपा बनेगी उसके बाद आपको बनाएंगे। उद्धव ठाकरे को यह भरोसा नहीं हुआ, कहीं ना अगर आप हमें बाद में बनाना ही चाहते तो पहले हम बनेंगे, बाद में आप बनना। भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं हुई। 1 महीने तक वेट हुआ, सीएम नहीं बना महाराष्ट्र का, लेकिन नहीं हुआ फैसला और नहीं बनाई भारतीय जनता पार्टी। तब उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन तोड़ करके महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाना पड़ा, जिसमें शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस शामिल हुई और उद्धव ठाकरे सीएम बने।
अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन 2.5 साल होते होते भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके शिवसेना को 2 टुकड़ों में बांटकर एकनाथ शिंदे को सीएम बना दी। तभी भी तो सीएम एकनाथ शिंदे शिवसेना ही थे, उद्धव ठाकरे भी सीएम थे, तब तो 5 साल पूरे चले गए ना शिवसेना के हाथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे को सीएम नहीं रहने दिया, अकड़ इतनी बड़ी थी। अब जब देवेंद्र फडणवीस सीएम बने हैं तो यह अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के रहमो करम पर बने हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के अस्तित्व को खत्म करना चाहती है, क्योंकि अजीत पवार और शरद पवार के अस्तित्व को खत्म कर दी है। मेयर चुनाव में इस बात की प्रमाणित हो गई यह बात, क्योंकि अजीत पवार को मात्र 3 सीटें और शरद पवार को 1 सीटें। ऐसे में दोनों का अस्तित्व खत्म हो गया है, यानी कि दोनों टुकड़ों में बटी एनसीपी पूरी तरह से खत्म हो गई है। आने वाले वक्त में इन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे 29 पर है, लेकिन 7 सांसद इनके बड़ी महत्वपूर्ण है। उद्धव ठाकरे भी मजबूत स्थिति में है, दोनों मिलकर के मेयर अपना बना सकते हैं, तीनों मिल जाए तो सीएम बना सकते हैं, और नीतीश नायडू अगर मिल जाए तो पीएम बना सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट हो गया है। एकनाथ शिंदे कहा जा रहा है बड़े गुस्से में दिल्ली आए हैं, मैं नहीं जानता कि वह गुस्सा क्या रंग लाएगा, लेकिन फोन टैपिंग की जैसे ही बात संजय राउत ने कही, प्लेन पकड़ करके एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली जो भी बात होगी वह खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से इतने गुस्से में है कि भाजपा के नेताओं को अपने स्टेज पर आने से नो एंट्री लगा दिया। तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी हटा ली गई है, नीतीश कुमार को पता ही नहीं था, और जब नीतीश को पता चला, चूंकि वह यात्रा में निकल चुके थे, और पता जब चला तो फिर उन्होंने चिंता जाहिर कर दी। इससे तेजस्वी यादव को थोड़ा मनोबल बढ़ा तो होगा कि प्रदेश की सीएम चाचा बाद में होंगे, पहले सीएम है। प्रदेश के सीएम ने लीडर ऑफ अपोजिशन की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई, यह बिहार के लिए शुभ संकेत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्यों हटाई, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर चाहती क्या है, क्यों तेजस्वी यादव की सुरक्षा को हटाया, लीडर ऑफ अपोजिशन के क्यों हटाया गया, मकसद क्या था, यह जानना बहुत जरूरी है। नेक तो नहीं हो सकते मकसद, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से नीतीश कुमार को चिंता जतानी पड़ी। लग रहा है यह मान सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अगर चिंता जताई है तो पटना पहुंचने के बाद सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, और बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है प्रदेश का, वह सीएम के बाद उसी का नंबर आता है, बाकियों का नंबर बाद में आता है। वह कैबिनेट रैंक का होता है, उससे कैबिनेट रैंक की सुरक्षा भी देनी पड़ती है। लेकिन बिहार में तो सुरक्षा हटा ली गई। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन राहुल गांधी की सुरक्षा हटा ली गई, जबकि प्राइम मिनिस्टर के बाद शैडो प्राइम मिनिस्टर के रूप में लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, वह कैबिनेट स्तर का दर्जा उसे प्राप्त होता है, लेकिन सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। क्यों? क्योंकि दुश्मन की तरह ट्रीट विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी करती है। यही वजह है कि आज उलझी हुई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की कुर्सी संकट में आ गई है। योगी आदित्यनाथ कब कुर्सी से हटा दिए जाएंगे और एक रहस्य बन जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वह माहौल पूरी तरह से भाजपा बना ली है। जो मोदी और शाह 2 साल से कोशिश कर रहे थे हटाने का और नहीं हटा पा रहे थे, आखिरकार मोदी और शाह के हाथ वह मौका लग गया। शंकराचार्य को अपशब्द बोलना और उन्हें नोटिस जारी करना योगी आदित्यनाथ के जीवन का बहुत बड़ा और आखिरी गलती हो सकती है राजनीतिक कैरियर के लिए। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की राजनीति भी दम तोड़ सकती है, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर दिया गया है और इस मामले को तूल दिया गया। आज 6ठा दिन है, शंकराचार्य बीमार है और वैन से वह बाहर तक नहीं निकल पाए हैं। ऐसे में लोग अब शंकराचार्य से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। एक आक्रोश और गुस्सा लोगों के अंदर भड़क रहा है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी सरकार ने कुछ अभी तक कहा नहीं है, माफी नहीं मांगी है और मांगेंगे भी नहीं, क्योंकि यह तो खुद को शंकराचार्य समझते हैं, योगी सबसे ऊपर अपने आप को समझते हैं। लेकिन जनता का यह आक्रोश बहुत घातक साबित हो सकता है। और शंकराचार्य जो दिल्ली आने की बात कह रहे हैं, और चारों शंकराचार्य ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और दिल्ली आने की बात कही है। दिल्ली अगर शंकराचार्य कुछ कर गए तो फिर
योगी के साथ साथ मोदी और मोदी के साथ साथ आरएसएस का भी खात्मा होते हुए नजर आएगा, क्योंकि इन्हीं के लोग जो अंधभक्त कहे जाते हैं वही इनसे अब सवाल पूछ रहे हैं कि आप जिस हिंदुत्व को लेकर चल रहे हो उसी हिंदुत्व को संभालने वाले शंकराचार्य को अपमानित कर रहे हो, उसी से उसकी डिग्री पूछ रहे हो, खुद की डिग्री दिखाते नहीं दूसरों की डिग्री पूछते हो, थोड़ी तो शर्म कर लो। लेकिन कहते हैं कि शर्म तो उसे आती है जिसके पास कुछ इज्जत होती है, जिसके पास हो ना उसे शर्म क्या चीज, शर्म कहां से आएगी। यह कहावत कहा जाता है गांव देहातों में। लेकिन इस सरकार से भी यही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इकलौते यूनिवर्सिटी और इकलौते छात्र और इकलौते प्रोफेसर से पढ़े हुए हैं, न तो उसने फिर कभी किसी को पढ़ाया और न तो वह डिग्री किसी ने पाया। अब मोदी जी है वही डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी डिग्री दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाता। ऐसे में यह लोग अगर डिग्री पूछते हैं दूसरे की तो सवाल तो खड़ा होता है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने इस बात को शंकराचार्य के पास जाकर के अपने भाषण में कहा और कहा कि मैं किसी पार्टी के तरफ से नहीं, मैं पर्सनल एक इंसान और एक हिंदू के तौर पर मैं आया हूं, लेकिन जो अपनी खुद की डिग्री नहीं दिखा रहे वह शंकराचार्य की डिग्री पूछ रहे हैं। यह सवाल उन्होंने खड़ा किया संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता ने, जो इस देश को भी यह चीज समझना चाहिए कि पाखंड करने वाले हिंदुत्व के लोग कैसे हिंदुत्व को सबसे श्रेष्ठ हिंदू धर्म में जो शंकराचार्य हमारे बैठे हैं, जो हमारे हिंदुत्व की संस्कृति को लेकर के चलते हैं, लोगों तक प्रचार प्रसार करके पहुंचाते हैं, उस धर्म के बारे में बताते हैं, उसी को पाखंडी हिंदू लोग कैसे अपमानित करते हैं। यह एक चुनौती बन गया है अब देश के लिए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि यह चारों शंकराचार्य की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ जाए। लेकिन नीतीश नायडू की जो तैयारी है वह पीएम मोदी को चक्कर में डाल रही है, क्योंकि वह तो हिंदुत्व की बात हुई लेकिन यह राजनीति की बात है। एक तरफ नीतीश कुमार बिहार में नई रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, मिशन 122 कंप्लीट हो चुका है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे दिल्ली अचानक पहुंच आए हैं और उनके फोन टैपिंग की बात कही जा रही है। इससे शिव सैनिकों में नाराजगी इस हद तक बढ़ रही है कि एकनाथ शिंदे पर अब यह प्रेशर दिया जा रहा है कि छोड़िए भाजपा का साथ, घर वापस चलते हैं। और कहावत कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को वापस आए तो भूला नहीं कहा जाता, और कहीं वह सुबह का जो भूला हुआ भाजपा के साथ है और घर वापसी कर दिया तो बीएमसी तो छोड़िए, न सीएम बचेंगे और न दिल्ली में पीएम बचेंगे। ऐसे में मोदी सरकार और मोदी पड़ गए हैं अब असली चक्कर में। देखना दिलचस्प होगा कि यह क्या रंग लाता है। कल सुबह जब मुलाकात होगी एकनाथ शिंदे की तो पता चलेगा, और कल जब पटना पहुंचेंगे नीतीश कुमार तो पता चलेगा कि नीतीश और शिंदे का रूप और स्वरूप क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो नीतीश और शिंदे ने लग रहा है कि तैयारी कर दिया है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्कर में पड़ गए हैं। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। एनडीए गठबंधन का खेल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और नरेंद्र मोदी का भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर सामने आ जाएगी। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर होऊंगा हाजिर। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया देश 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।